मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, सीडीपी की जो हमारी क्लास चल रही थी उसका जो है क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट। जितने लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आप लोग वीडियो को क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का क्या होता है, संचरण होता है। ऑप्शन बी कह रहा है विकास विकास प्राणी और उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया का क्या परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचरित होना वंशानुक्रम है। बताइए ए बी सी या डी, इसका कौन सा राइट आंसर है। तो वंशानुक्रम कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ए बिल्कुल सही है। ठीक है, वंशानुक्रम माता पिता के संतान गुणों का क्या होता है, संचरण होता है, बिल्कुल सही है। जो विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया परिणाम है, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम जो होता है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन होता है, बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक, और माता पिता के शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतान में संचरित होना वंशानुक्रम, बिल्कुल सही बात। और हमसे क्या पूछा, नहीं, तो नहीं का आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इसका सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा, नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा, सहचर्य का नियम। जो हमारा सहचर्य का नियम क्या होता है बताइए। जो सहचर्य का नियम होता है उसमें क्या होता है, समानता का नियम होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, समीपता का होता है, सहचर्य में समानता का होता है, बिल्कुल सही बात है। कोई चीज़ समान है, समीपता का होता है, समीपता का मतलब निकट, उसका जो नियम होता है वो वैषम्य का नियम होता है, बिल्कुल उपर्युक्त में से सभी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, डी, सहचर्य नियम ये सभी आते हैं। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि गेट्स, जो हमारे गेट्स क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो क्या कहलाता है, अभिप्रेरण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, सीखना कहलाता है या चिंतन कहलाता है। तो क्या कहलाता है हमारा, सीखना हमारा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सीखना। तो सी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर। गेट्स के अनुसार जो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर किसी के व्यवहार में अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सीखना। तो इसका सी पार्ट। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। अपने स्वयं को जब आप खुद को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, आत्म केंद्रित कहा जाता है, अहंकारी प्रवृत्ति कहा जाता है, या नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है, या हिप्नोटिज्म या नार्सिसिज्म कहा की प्रवृत्ति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ का, तो नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, जब आप खुद के अपने आप को मतलब खुद को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, नार्सिसिज्म। ठीक है, नार्सिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, डैश मतलब खाली स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का क्या करता है, निर्माण करना है। तो क्षेत्र का, वातावरण का, मौसम का या जलवायु का। तो किसका निर्माण, तो वातावरण का। किसका करता है, वातावरण का। तो सी पार्ट हमारा, मनुष्य की जो बुद्धि हो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का क्या निर्माण करना। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, पूरे आवृत्ति वितरण में प्रतिनिधित्व करने वाले मन को कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है, प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, या समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो इसका बताइए सी का, 6 का राइट आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट, केंद्रवर्तीय प्रमाप का मान कहलाता है। ठीक है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं। तो बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो कौन सी इसमें जो है सही नहीं है, जो बच्चों के लिए जो। तो 7th का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। तो हमसे क्या पूछा, क्या सही नहीं, तो क्या ज़रूरी है वो बच्चा हमेशा क्या सफल हो, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट। निगेटिव का आंसर हमेशा क्या देते हैं, निगेटिव देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट। ठीक, आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिए गए हैं, बताइए। उपर्युक्त कथन है जो है, यह कथन जो किसके द्वारा, रूसो द्वारा यह कथन दिए गए थे। ठीक है, रूसो द्वारा कहा गया था बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका जो है शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। ठीक, तो सी पार्ट इसका राइट। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 9th का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान कौन है, बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का। 9th का राइट आंसर क्या जाएगा, बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, तो बालक का होता है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में होती। मतलब एक सामान्य से हम किधर चलते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ। ठीक है, सामान्य से विशेष की तरफ, तो यह किस में होता है, बताइए। सामान्य से निगमन विधि में क्या कर चलते हैं हम, पहले नियम देखते हैं। ठीक है, नियम फिर क्या चलते हैं, उदाहरण की तरफ। ठीक है, पहले नियम फिर एग्जाम्पल। और आगमन विधि में क्या करते हैं, आगमन में पहले उदाहरण फिर उसके बाद क्या देखते हैं, क्या, नियम। ठीक है, पहले उदाहरण फिर नियम। तो इस तरह से राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। इस तरह से राइट आंसर क्या आ जाएगा 10th का। तो 10th का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। इसमें हम पहले सामान्य से क्या करते चलते हैं, विशेष की तरफ चलते हैं। तो 10th का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट होगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 11th। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो 11th का आंसर क्या है, सामूहिकता की भावना। क्या आ जाएगा, सामूहिकता की भावना जो है बाल्यावस्था की जो है प्रमुख विशेषता। बच्चा क्या करता है बाल्यावस्था में, समूह की भावना रखता है, समूह में रहने की क्या करता है, ज़्यादा कोशिश करता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 12th। क्वेश्चन नंबर 12th क्या कर रहा है, ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी पेपर में हमारे जो है पूछे गए हैं। ये सभी PYQ हैं, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ का टेट हो गया या फिर हमारा जो है यूपी टेट हो गया। ठीक है, यूपी टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया या चार टेट हो गया। सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में जो हमारी क्या आती है, CDP आती है। तो सभी एग्ज़ाम से क्वेश्चन क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग, किशोरा अवस्था में, जब बालक किशोरा अवस्था में रहता है, 14 से 18 की एज जब उसकी होती है, तो उस अवस्था में बच्चा क्या करता है, संवेग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से, व्यवसाय की समस्या से, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन से या उपर्युक्त में से सभी से। तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिकूल परिवार संबंध से भी होती है, व्यवसाय की समस्या से भी होती है और नई परिस्थितियों के समायोजन से भी होती है। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। चलिए 13 बताइए। 140 से अधिक बुद्धि, जिसका IQ लेवल 140 प्लस होता है, वो किस तरह के बच्चे होते हैं, तो उस तरह के प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। किस तरह के होते हैं, प्रतिभाशाली। 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। एक सृजनशील मतलब क्रिएटिव बच्चा जो सृजनशील है, किसी चीज़ को करने के लिए, नई नई चीज़ों को करने के लिए क्या है, तत्पर रहता है। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया क्या है, उपर्युक्त कथन किसने दिया था। मतलब एक सृजनशील जो बच्चा होता है, क्रिएटिव बच्चा होता है, और मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक क्रिया है वह कौन सी है। यह कथन किसके द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा, स्किनर के द्वारा या रॉस के द्वारा। तो बताइए आप लोग 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। 14 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट, क्रो एंड क्रो के द्वारा। ठीक है, क्रो एंड क्रो के द्वारा। चलिए 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था। थार्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने, कोहलर ने किसका दिया था, नैतिकता का दिया। ठीक, किसका दिया था, नैतिक विकास का। ठीक है, नैतिक विकास का। ठीक, तो ये तो है नहीं, वैसे ही गलत हो गया। पावलोव भी नहीं है, ठीक है, मैकडुअल भी नहीं है, तो बचे कौन, थार्नडाइक। तो कौन है, थार्नडाइक है या कोई और, बताइए। 15 का तो थार्नडाइक। प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत, बच्चा मतलब गलती करके ही क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, सीखने का प्रयास करता है, किसने बताया था, थार्नडाइक ने। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, सीखने के पठार के निराकरण
के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बताइए सीखने का जो पठार होता है उसके निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित जहाँ भी आएगा यह हमेशा हमारा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक, कैसा होता है, नेगेटिव वर्ड। जहाँ बच्चे को प्रोत्साहित हतोत्साहित करना होता है वो हमारे क्या होते हैं, अच्छे गुण होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, तो दंडित नहीं करना चाहिए। यही सी पार्ट हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन कारणों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सी पार्ट इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, सी पार्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। पहले क्या होती है, तेज होती है। ठीक है, पहले तेज होती है, फिर क्या होती है, मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, बाद में क्रमशः मंद हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, अनतोदर वक्र कहते हैं, या कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं, या अनुत्तर वक्र कहते हैं, कॉनकेव कर्व कहते हैं, या मिश्र वक्र कहते हैं, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व बोलते हैं, या वक्र रेखा नहीं होती है। बताइए 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो उसे बोलते हैं उन्नोत्तर, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, पहले इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स कर्व में क्या होता है, वक्र रेखा प्रारंभ में सीखने की गति जो क्या होती है, तेज होती है, बाद में क्रमशः क्या होती है, मंद हो जाती है, तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। लेकिन जब जो गति होती है पहले मंद होती है, फिर क्या होती है, तेज हो जाती है, उसे कहते हैं अनतोदर। ठीक है, अनतोदर, कॉनकेव बोलते हैं। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है, जो व्यक्तिक भिन्नता होती है, मतलब व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है का अर्थ क्या होता है, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ठीक है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेग दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, या कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा एकदम सही होगा। इसका अर्थ होता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेग दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, कोई इसका व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है एक बच्चा है और एक दूसरा बच्चा है, उसकी शरीर की बनावट अलग होगी, उस दूसरे बच्चे की शरीर की बनावट अलग होगी, उसका फेस अलग होगा, उसका फेस कुछ और होगा। ठीक है, उसकी नाक अलग होगी। ठीक, उसकी मानसिक बुद्धि योग्यता कुछ ज़्यादा होगी, उसकी मानसिक बुद्धि योग्यता कुछ कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हो सकता, और ना ही क्या होगी, संवेगात्मक स्थिति, ना ही शारीरिक ना ही मानसिक रूप से। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, कौन सा, हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19। बताइए 19 क्या कर रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है 19। तो 19 का क्या आ जाएगा, सी पार्ट, मतलब बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, बिल्कुल सही बात है। कुसमायोजन का निराकरण, बिल्कुल सही। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, दोनों सही, तो हमारे सी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, माध्यिका बताना है। 7 छात्रों के अंक किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, सीरीज मतलब आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो ये कितना है, 23 है। ठीक है, सबसे छोटा इसमें क्या है, 23 है। ठीक, 23 है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद 36 है। ठीक है, 36 के बाद 38 है। 38 के बाद क्या है, माध्यिका बताना है। बताइए 38 के बाद क्या है, 38 के बाद 40 है। ठीक है, 14 के बाद क्या है, 38, फिर क्या आ गया, 50 आ गया, फिर 51 आ गया, फिर 54 आ गया। ठीक, तो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, तो माध्यिका क्या हो गई, 40 हो गई। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, 7th का, क्योंकि इवन क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में हमेशा जो है बीच वाला जो नंबर आता है वही हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। ठीक, तो इस तरह से राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए 40 या सी, या फिर क्या है इसका राइट आंसर 20 का। आप लोग बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए, तो हमारा सी पार्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बताइए रुचि का संबंध किससे होता है, जो हमारी रुचि होती है वह किससे होती है, योग्यता से होती है, अवधान से होती है। अगर हमारी रुचि रहेगी तो योग्यता से होगी, या अवधान से होगी, या उपर्युक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 21 का, तो उपर्युक्त में से दोनों। रुचि का संबंध हमारी योग्यता से भी हो, तो अगर हमारी रुचि रहेगी तभी हम पढ़ेंगे,
तभी हमें क्या, हम योग्य होंगे। ठीक है, अवधान तभी उत्पन्न होगा अगर रुचि नहीं, हम उसमें किसी विषय में रुचि नहीं उत्पन्न करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अवधान भी हमें लगाने में दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पार्ट हमारे क्या है, राइट है। चलिए 22 बताइए। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं कौन, क्या कहते हैं? सीखने का हस्तांतरण, चिंतन, प्रेरणा या भाग्यनाशा। तो क्या कहते हैं इसको? सीखने का हस्तांतरण। सीखे हुए अगर कोई ज्ञान है, पहले से आप सीखे हुए हैं, कौशल या विषय या अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? सीखने का हस्तांतरण। ठीक, हस्तांतरण। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? बताइए। अनुबंधन जो होता है कि प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए 23 का आप लोग बताइए। तो 23 का हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? सामान्यीकरण आ जाएगा। ठीक है, सामान्यीकरण बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 24। स्मृति जो होती है हमारी, सीखी हुई वस्तुओं का क्या होता है? सीधा उपयोग है। ठीक, जो हमारी स्मृति होती है वह सीखी हुई वस्तुओं का क्या होती है? सीधा उपयोग। उपर्युक्त कथन किसका है? मैकडुअल का है, रॉस का है, वुडवर्थ का या ड्रेवर का है? बताइए। तो यह किसका है? ड्रेवर का है। किसका है? ड्रेवर का है। ठीक, बस इतना याद रखना कि जो हमारी स्मृति सीखी हुई है वस्तुओं का क्या होती है? सीधा उपयोग होती है। आ जाइए आगे, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। वैकेंसी आएगी, डरना नहीं है, आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। आज मैं 2 महीने से कंटिन्यू लगा हूँ आप लोगों के साथ, पर डे वीडियो आती है। मैंने कभी नहीं आप लोगों से कहा कि वैकेंसी नहीं आएगी। जो लोग रुक गए, बैठ गए, थक गए, तो समझ लीजिए जो फिर थके ही रह जाएंगे। ठीक है, वैकेंसी अचानक आएगी और परीक्षा हो जाएगी, जिनको होना रहेगा हो जाएगा। ठीक, फिर आप लोग चिल्लाते रहिएगा कि मेरा नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की जो है आंतरिक दशा नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? तो इसका क्या आ जाएगा? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, उपर्युक्त एक या उपर्युक्त दोनों, 1 और 2। बताइए 25 का। तो उपर्युक्त 1 और 2 दोनों हमारे क्या हैं? आंतरिक दशा नहीं है। ठीक, आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। संवेग की उत्पत्ति से होती है। जो हमारा संवेग है वो किससे उत्पत्ति होता है? मूल प्रवृत्तियों से होता है, आदतों से होता है, शारीरिक विकास से होता है या संप्रात्यों के निर्माण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जो हमारे संप्रात्य होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके निर्माण से होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरण का होता है मोटिवेशन के लिए। संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो संवेग का। हमेशा किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो संवेग। अभिप्रेरण के लिए हमेशा संवेग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अक्सर। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्ययों में विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षक की विधि, शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो शिक्षक को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो शिक्षक है विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर दें। जहाँ अवसर होता है वहाँ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है? हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक, तो उपर्युक्त में से सभी क्रियाएं करनी चाहिए। हमारा डी पार्ट हो जाएगा राइट। तो इसका डी पार्ट हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है? चिंतन जो है मानसिक क्रिया का जो है ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? वारेन ने, रॉस ने, वैलेंटाइन ने, स्किनर ने? तो 29 का राइट आंसर रॉस ने दी थी। ठीक है, रॉस ने कहा था चिंतन एक मानसिक क्रिया है, क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक, और बताइए 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा? कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए या उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए? तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षित करना चाहिए, बिल्कुल। कहानी भी सुनाना चाहिए और रचनात्मक, क्रिएटिव, जो रचनात्मक कार्यों के विकास पर क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी क्रियाएं क्या करने के लिए बोलना चाहिए। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और क्वेश्चन करने में भी आपको मज़ा आया होगा। ठीक, तो सुबह आप लोगों को पता ही है 9 बजे हमारी किस चीज़ की क्लास होती है। आप लोग
जो हमारा टाइम टेबल है उसको फॉलो करिए। सुबह 9 बजे जो है, सुबह 9 बजे हमारा क्या, CDP, ठीक। 12 बजे हमारा क्या होती है, इसमें SST हो रही है, ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रहा है, ठीक है, इसमें भी, ठीक। फिर उसके बाद 4 बजे हिंदी होती है, 4 बजे शाम को हिंदी। रात 9 बजे हमारा क्या होता है, मैथ, और हमारी क्या होती है, EVS, ठीक। इतनी चीज़ों को आप लोग फॉलो करना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे जैसे एग्जाम आएगा वैसे हम लोग संस्कृत की भी क्लास और हम साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।